अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम रोज़ाना पैदल चलकर कहीं न कहीं जाते हैं। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, पर दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोगों को हाइकिंग करने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि हाइकिंग करना आम लोगों की बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 इंतहाई डेंजरस हाइक्स के बारे में बताऊँगा। I requested subscribe our channel and press the bell icon to more latest informative videos. Let's start video. नंबर 1, हाइन पिचू। दोस्तों ये ब्रिज पेरू में वाक़ है। अगरचे पेरू के माचू पिचू का सफ़र चैलेंज हो सकता है, लेकिन असली किले के अंदर असल खतरा एक बार मौजूद है। मशहूर चोटी पर खंडराट पर फैली हुई है, मुश्किल हो सकती है। ये जगह हाइक ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ऊपर जाने का एक सफ़र एक बार आला काहिनों के लिए मखसूस था, जिन्हें नैरो और स्टीप स्टेप्स सिमटने के लिए था। दोस्तों 850 फुट से ज़्यादा चढ़ने से यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र भी हवा के लिए हाँफ सकते हैं, और बारिश और कम फांसी वाले बादल इस रास्ते को मुश्किल तर बना देते हैं। ताहम वाज़ह दिन पर हैनिया पिचू का नज़ारा माचू पिचू का एक इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश करता है। नंबर 2, एल कैमिनो डेल राय। दोस्तों ये जगह स्पेन में वाक़ है। किंग्स लिटिल पाथवे के नाम से 1905 में तामीर किया गया था। असल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कारखानों को स्पेन में चोरो फॉल्स और गैंटाजियो फॉल्स के दरमियान रसाई की इजाज़त देने के लिए बनाया गया था। अगरचे 100 साल पुराना रास्ता सन 2000 में आवाम के लिए बंद हो गया था, और इससे इसकी हालत नापैद हो गई थी, और एक ही साल में 5 अफराद अपनी मौत के मुंह में चले गए थे। बहुत से सनसनीखेज मुतलाशी अफराद ने तंग दस्ते पर स्क्रिप्ट लगाने के लिए मौके पर इन अलामात को नज़रअंदाज किया था, जिसमें 100 को मुअत्तल कर दिया गया था। दोस्तों रास्ते के कुछ बड़े हिस्से गिर गए थे, और पैदल सफ़र करने वालों ने जंग आलूद दहातों के 52 बीमों को नेविगेट किया, जो एक बार असल ठूस रास्ते की हिमायत करते थे। नंबर 3, विया फेरिटा। दोस्तों ये जगह इटली और ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। पहली जंग अजीम के दौरान आयरन रोड का इस्तेमाल इटली और ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में फ़ौज मुंतकिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा काबिल रसा रास्ते मौजूद हैं, जिसकी वजह से सयाहों को स्टील केबल्स के साथ जोड़ते हुए वॉकवे और सस्पेंशन ब्रिज की खोज की टाइटेड रश हासिल हो सकती है। अगरचे स्पोर्ट इन इजाफे को हमारी फहरिस्त में कम से कम खतरनाक बना देता है, लेकिन आपकी हिफाजत अब भी रास्ते में क्लिप करने के लिए आपकी अहलियत पर मुखस्सर है। नंबर 4, माउंट हुआ। दोस्तों ये जगह चाइना में वाक़ है। कभी कभी दुनिया के सबसे डेंजरस हाइक के तौर पर जाना जाता है। पहाड़ हवा की चोटी तक का सफ़र सदियों से एक रूहानी मंजर रहा है। आसमानी सीढ़ियों पर पहाड़ की बुनियाद से इजाफे का आगाज़ एक बड़े पैमाने पर पत्थर की सीढ़ी है, जो पहाड़ के किनारे खुदी हुई है। जैसे ही आप पहाड़ को शुरू करते हैं, आपको समझना शुरू हो जाएगा कि इस हिस्से को अपना नाम किस तरह लगा है और क्यों लगता है कि सीढ़ियाँ हमेशा के लिए चली जाती हैं, और ये आसान हिस्सा है। असली खतरा इस वक्त शुरू होता है जब आप तख्ती की चोटी तक पहुंच जाते हैं। नंबर 5, माउंट पिटावो। दोस्तों ये जगह फिलिपाइंस में वाक़ है। माउंट पिटावो में सियारे के सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र करने के मकामात में से एक होने के लिए सलाहियत है। ज़ैम्बलिस पहाड़ों में वाक़ ये फॉल्स स्ट्रैटो वोल्केनो घड़े को ट्रैक करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अनोखा लेकिन ख़तरनाक तजुर्बा फराहम कर सकता है। गुज़रे कुछ साल तक गैर फाल रहने के बाद ये सन 1951 में फटा, जो 20वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा आतिफिशा फटा था। और जबकि करैक्टर झील तक का इजाफा निस्बतन आसान है, लेकिन इस गैर मुतवक्का आतिफिशा के बेदार होने का रुझान हमेशा मौजूद है। नंबर 6, द मैज। दोस्तों ये जगह यूएस में वाक़ है। कैननलैंड्स नेशनल पार्क के एक दूर दराज हिस्से में वाक़ इसमें हर साल सिर्फ 2000 ज़ायरीन आते हैं। जब आपके मेंटोर से मिलने का इम्कान नहीं है, तो ये सुर्ख चट्टान, लापतनाई, डेड एंड्स, रॉक फॉल्स और फ्लैश फ्लूड्स से भरा हुआ है। शुक्र है कि पार्क में इसकी निस्बत रसाई की वजह से जख्मियों और अमवात की तादाद कम रही है। अगरचे बहुत सारे गैर मुतवक्का मुतगैरों की वजह से चोट का इम्कान बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्क का ये इलाका पैर से या पैदल ही चलने के काबिल है, जिसमें 4 पहिए वाली गाड़ियों के जरिए सफ़र करना पड़ता है। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद आपको लाजमी तौर पर खुद को बरकरार रखना चाहिए और खुद को बचाने की अहलियत हासिल करनी होगी। नंबर 7, ड्रैकन्सबर्ग ट्रैवर्स। दोस्तों ये जगह साउथ अफ्रीका में वाक़ है। साउथ अफ्रीका में पहाड़ी सिलसिले ड्रैकन्सबर्ग का रुख करते हुए ये हाइक शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 1985 में इस रास्ते पर 55 अमवात की तस्दीक हुई, जो जवाल से ज़्यादा सबसे खतरनाक हैं। ये आला अल्पाइन ट्रैक साउथ अफ्रीका के कुछ इंतहाई खूबसूरत और खुद खितों का अबूर करता है, और जब चोटी के साथ इजाफे से इसके अपने खतराक लाख हो सकते हैं। तो इस खिते तक रसाई हासिल करने के लिए जहाँ से आप इस मुश्किल सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो पहले किसी को रेक्टी चैन की सीढ़ियों पर जाना चाहिए जो ऊपर की तरफ जाती हैं। नंबर 8, माउंट वाशिंगटन। दोस्तों ये जगह यूएस में वाक़ है। अपने गैर मामूली मौसम की वजह से बदनाम ज़माना
माउंट वाशिंगटन ने 100 से ज़्यादा अफराद की जानें ली हैं। इस चीज़ के लिए तैयार ना होना आसान है जो पगडंडी के साथ खुद को पेश कर सकता है। अगरचे मौसम साल के किसी भी वक्त गैर मुतवक्का है। शोल्डर सीजन्स सबसे ज़्यादा गैर मुस्तकम साबित हो सकते हैं। हल्के मौसम यानी गर्म मौसम के दिन ट्रेल हेड छोड़ते वक्त शॉर्ट्स और टी शर्ट्स काफ़ी मुनासिब मालूम हो सकती हैं। ताहम पहाड़ तेज़ रफ्तार का हामिल है। सन 1934 में सुमिट पर हवाओं के साथ 231 मील फी घंटा तक पहुंच जाती हैं। लोग बेनकाब बर्फाती तोदे और हवा के झोंकों से बेहोश होकर उछालने से तेज हवाओं को उड़ा देते हैं। सिर्फ 6288 फुट की दूरी पर माउंट वाशिंगटन दुनिया के सबसे खतरनाक छोटे पहाड़ों में से एक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।